अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला हम सब के रिस्क में बरकत दे और हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो सुबह का टाइम था और मैं जो हूँ वो मैंने अपना इनको पानी वानी दे के किचन में आ गई थी। और आज जो है वो तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि कोई आसान सी रेसिपी बना लूँ। मेरी बेटी भी कई दिनों से फरमाइश कर रही थी निहारी की, तो सिंपल जो है वो इसमें प्याज वगैरह कट करना नहीं होता है, मैंने चढ़ा दी। चिकन को जो है वो मैं सिंपल जो है वो ऑयल में फ्राई कर रही थी, अच्छे से फ्राई कर रही थी ताकि इसका कलर जो है वो अच्छे से गोल्डन हो जाए। और बस जब तबीयत सही ना हो तो फिर कुछ दिल नहीं करता पकाने को भी और कोई काम करने को भी। तो सिंपल मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो डाल दिया था और अब जो है मैं इसको अच्छी तरह से फ्राई करी थी। शान निहारी मसाले की जो है वो मैं निहारी बना रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने आधा पैकेट जो है वो निहारी का डाल दिया था और इसके साथ ही मैं ज़रा सा पानी भी डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं। और फिर मैंने जो है वो इसको भून लिया था पानी डाल के, और साथ ही जो है वो मैंने गर्म पानी भी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया था। मैं जो हूँ इसमें गर्म पानी यूज़ करती हूँ। जब ये निहारी में पानी डालना होता है तो मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। बस आज दिल थोड़ा सा उदास था तो मैंने सोचा कि अपने दिल की बातें जो है वो आपसे शेयर करूँ। इंसान जो है वो सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करता है और हम ख़वातीन तो जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत बच्चों के लिए करते हैं। और जब अगर ये सुनने को मिल जाए कि आप करती क्या हैं या आपने किया क्या, तो बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ील होता है और बहुत रोना भी आता है। और वाकई में ये बहुत बड़ा दुख होता है कि इस तरह से, क्योंकि हम लोग जो हैं वो अपने बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं। इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं, सब होती हैं, लेकिन जॉब पे नहीं जाती, सिर्फ अपने घर की खातिर और अपने बच्चों की खातिर जो है वो इतना कुछ सेक्रीफाइसेस करती हैं। सर्दी हो गर्मी हो, बच्चों के खाने का पीने का हर चीज़ का, बच्चे को इतना छोटा सा होता है वो उसको जो है वो इतनी केयर करके इतना बड़ा करती हैं। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो अगर ये कहा जाए कि आपने किया क्या है या करती क्या है, तो वाकई में फिर जो है ना वो बहुत ही दुख होता है। अब ऐसा दुख है कि इंसान किससे बोले, किससे शेयर करे। सिर्फ अल्लाह ताला ही है जिसके इंसान अपना हर दुख शेयर करते करे तो ही जो है वो मदद मिल जाती है और सुकून भी मिल जाता है, दिल भी हल्का हो जाता है जा नमाज़ पे बैठ के सजदे में रख के। तो कहते हैं ना कि लोगों के सामने अपना दुख बयान नहीं करना चाहिए। जब भी कोई दुख हो तो आप अल्लाह ताला से जो है वो शेयर करें, तो ही जो है आपको सुकून भी मिलता है। तो बस ये काम तो चलते रहते थे, हेल्पर मेरी आ नहीं रही हैं, तो इस वजह से जो है मुझे काफ़ी मसला हुआ था। तो बस अब ये है कि मैं ये सारे काम वाम निपटा के, तो फिर मैंने कहा कि तबीयत भी सही नहीं है, तो फिर उसके बाद ही मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। निहारी मेरी पानी मैंने डाल दिया था इसमें और तकरीबन जो है वो मेरी रेडी हो चुकी थी। निहारी हो और मसाले नहीं हो तो फिर अधूरा सा लगता है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से ये प्लेट भी रेडी कर ली थी कि इसके साथ जो है वो निहारी के साथ ये अच्छा लगेगा। निहारी तकरीबन मेरी जो है वो गल चुकी थी और तो निहारी जो है मेरी तकरीबन जो है उसमें गोश्त जो है वो गल चुका था। मैं चिकन की निहारी बना रही थी तो मेरे पास गोश्त था नहीं, इसलिए चिकन की भी मेरे बच्चों को पसंद है। तो मैं क्या करती हूँ कि ये मैं ऑयल जो है वो अलग से निकाल लेती हूँ और ताकि ये मेरे बाद में काम आ जाए। और ये जो है मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लेके इसको पानी में जो है अच्छी तरह से घोल लिया था और फिर मैंने इसमें जो है डाल दिया था। मैं आटा नहीं डालती बल्कि मैं जो हूँ मैदा यूज़ करती हूँ और ये मैंने डाल दिया था और फिर इसका टेक्सचर जो है वो कुछ ऐसा हो गया था। उसके बाद मैंने निहारी को डिश आउट कर दिया था और ऊपर से वो ऑयल जो है वो जो मैंने निकाला था पहले से वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था। तो ये बड़ी ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर जो है वो तैयार हो जाता है और सबको निहारी पसंद भी बहुत आई थी। फिर मैंने अपने थोड़े से काम निपटा लिए, कपड़े वपड़े धोने लग गई थी क्योंकि हेल्पर मेरी आ नहीं रही हैं आजकल। तो बस मैं फिर यही सोच रही थी कि अभी जो है वो खाना बच्चों ने जो है वो सब ने खा लिया था, तो मैंने थोड़े से बर्तन वगैरह थे वो भी वॉश कर लिए थे। फिर थोड़ी सी किचन वगैरह साफ़ करना था मुझे, फिर मैंने वो साफ़ किया और सारा दिन बस यही काम चलते रहते हैं। फिर मैंने यही सोचा कि रात को अब क्या बनाना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि निहारी तो जो है माशाल्लाह बच्चों ने सब ने खा ली है। तो
फिर मैंने ये बर्तन वगैरह समेटे तो माशाल्लाह निहारी सबको बहुत पसंद आई। फिर मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। वो जो कल के कोफ्ते पड़े हुए थे मैंने सोचा वो बना लो। प्याज सिंपल मैंने ब्राउन करने रख दी थी, 4 प्याज छोटी, और ये मैंने पानी में मसाला बना लिया था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया का। और प्याज ब्राउन करके जो है मैंने निकाल ली थी और उसके बाद मैंने ये वाला मसाला तेल में डाल दिया था और इसको मैं भून रही थी। फिर सिंपल मैंने प्याज और 1 पाव दही को लेकर पीस कर जो है वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि तबीयत भी मेरी आज सही नहीं थी, तो मैंने ये मसाले को जो है वो ग्राइंड कर लिया था और मैंने डाल दिया था। कोफ्ते तो मेरे रेडी ही थे, फ्रीज़र में कल के मैंने बना के रखे हुए थे, तो मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ। बस सिंपल इसको मैं मसाले को भून लूँगी तेज़ आग करके, और उसके बाद फिर मैं जो हूँ वो इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। अच्छा, कोफ्तों में जो है वो चमचा नहीं चलाना होता बिल्कुल भी। कोफ्ते डालने के बाद जो है वो सिंपल जो है वो उसको थोड़ी देर के लिए रख के और उसके बाद उसको पतीले से ही हिलाना होता है। बाज़ लोग इसको फ्राई करके भी डालते हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं किया। मैं कभी कभी ऐसे भी बना लेती हूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल मसाला भुन गया था मेरा, इस तरह से तेल ऊपर आ गया था, कोफ्ते मैंने डाल दिए थे और फिर मैंने उसको थोड़ी देर के बाद पतीले को हिला के उसको जो है वो मूव कर लिया था। और फिर ये है फ़ाइनल लुक कोफ्तों की, मेरे तैयार हो गए थे। और बस आप लोग को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हम सब के रिज़्क़ में बरकत दे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।